गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक इक्वेशन है Zn प्लस Cu। Zn सॉलिड स्टेट में होता है, Cu प्लस इक्वल टू यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे है Zn प्लस 2 प्लस Cu सॉलिड स्टेट में। तो इस पे जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आती है। एट इक्विलिब्रियम जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करती है तो Q इज इक्वल टू K, Q की वैल्यू K के इक्वल होती है। और सेकेंड पॉइंट ये होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और कैथोड पे अगर रिडक्शन है तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस होती है। तो जब इन दोनों को कनेक्ट करके हम सेल बनाते हैं तो दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जब इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि अगर वही जी है तो अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पे प्लस साइन होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर है तो माइनस साइन होगी। तो इन दोनों को जब हम सम करते हैं कैथोड पे तो इक्वल टू आता है 0, यानी एट इक्विलिब्रियम पूरे ईएमएफ की वैल्यू 0 आती है। तो नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जब नस्ट इक्वेशन होता है तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन E इक्वल टू ई नॉट या E0 भी हम इसको पढ़ते हैं, माइनस 0.0591 अपानियन log Q। और यह होता है एट ए रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं। रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कहते हैं केल्विन में 298 केल्विन। एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल की वैल्यू 0 होती है। तो E इज इक्वल टू 0 और एट इक्विलिब्रियम हम ये कहते हैं Q इक्वल टू K। तो 0 इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपानियन log K। फिर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E0 इक्वल टू 0.0591 अपानियन log K। log K इक्वल टू n इंटू E0 अपान 0.0591। तो K इक्वल टू एंटी log n E0 अपान 0.0591। और इस इक्वेशन से हम किसी भी सेल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क डन बाय द सेल, किसी भी सेल के द्वारा जो वर्क होता है तो वर्क इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क इक्वल टू NFE, E जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, F फैराडे कांस्टेंट होता है और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई भी सेल होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू होता है गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल। तो माइनस डेल्टा G इक्वल टू NFE। और W मैक्सिमम वर्क तब होगा तो W मैक्सिमम इक्वल टू NFE0, यानी हम कह सकते हैं कि वह W मैक्सिमम इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 स्टैंडर्ड 0 इक्वल टू NFE0। E0 मीन्स होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेल्टा G0 होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल का वर्क यानी वर्क डन या गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू का कैलकुलेशन किया जा सकता है। एग्जाम्पल है जैसे क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Zn सॉलिड सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड है इक्वल टू 2Ag सॉलिड स्टेट में है। फिर Zn प्लस 2 एक्वस है प्लस 2 OH आयन, यानी ये दोनों मिला के होंगे जिंक हाइड्रा ऑक्साइड्स। व्हेन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का है इक्वल टू 1.1 वोल्ट एट 298 केल्विन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन K इज इक्वल टू एंटी log NE0 अपान 0.0591। N इज इक्वल टू यहाँ पे है Zn प्लस 2 चार्ज, इट मीन्स Zn 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड दिया हुआ है 1.11 वोल्ट
अब हम वैल्यू पुट करते हैं, k इक्वल टू एंटी लॉग 2 इंटू एन की वैल्यू 2 हो गई, ई 0 हो गया 1.11 अपॉन 0.059 इक्वल टू 2.22 अपॉन 0.059। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिवाइड करेंगे, तो ये 3 पॉइंट पे है, पॉइंट है 3 और यहाँ 2 है, तो एक 0 बढ़ा दिए तो ये इक्वल हो गया। अब हम पॉइंट सॉर्ट आउट कर दिया, ख़त्म कर दिए, तो 59 से हम 2220 को डिवाइड किया। जब इसको हमने डिवाइड किया तो आफ्टर डिवाइडेशन यह वैल्यू हमको ऑब्टेन हुई। तो k इक्वल टू एंटी लॉग 37.6271। अब क्या हुआ कि जब हम एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं तो जो ये इंटीजर पॉइंट के पहले है यह आएगा पावर में, अगर प्लस में है तो प्लस में हम 10 की पावर रखेंगे, माइनस में रहता तो माइनस रखते, तो ये हो गया 10 की पावर प्लस 37। अब हम एंटी लॉग टेबल से 6271 को की वैल्यू हमने देख लिया, तो ये आ गया हमारा 3.65, यानी कि यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज इक्वल टू हो गया 3.65 इंटू 10 की पावर 37। तो यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से हम कोई सोल्यूशन